इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया का 36वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में आयोजित किया गया। इसमें नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने हिस्सा लिया। सुब्रमण्यम ने भारत के भावी विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश के नागरिकों और सरकार के बीच एक कड़ी का काम निकट भविष्य में कर सकती है। इस अधिवेशन में न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह पर भी स्मृति व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। AI can help a district collector by giving predictive alerts about likelihood of floods or possible leakages in a welfare program, or an AI assistant can help a citizen navigate the difficulties in getting government services quite easily. This is not the future. Niti Aayog is itself piloting hundreds of such initiatives across the districts of India. In fact, Niti Aayog has a website which we have curated, which is one of the best places where we have placed 200 such innovations happening across the country at the field level, using frontier technologies to deliver better services in education, healthcare, agriculture. So this is something that is staring at us. And this is the future. We cannot avoid it. इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भारत के डेटा की अहमियत का जिक्र किया। हम सबको लगता है कई बार जितना डाटा भारत से क्रिएट होता है, इस डाटा को आज हम कहते हैं कि सबसे बड़ी हमारी रॉ मटेरियल संपत्ति है दुनिया की, वो डाटा बाहर जाता है और वहां से फिर हमारे पास आता है, एंड वी पे द प्राइस फॉर इट। ये उसी रूप में कई लोग कहते हैं जैसे पहले जो विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह थी, हमारे रॉ मटेरियल्स ले जाते थे और हम ही को वो करते थे। निश्चित रूप से हमारे नीति आयोग और बाकी संस्थान इस पर बहुत काम कर रहे हैं और हम इस दिशा में होंगे कि अपनी चीजों पर अपनी स्वायत्तता हम रख पाएंगे। इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नारायण ने कहा कि पहले औद्योगिक क्रांति हुई और अब AI क्रांति होने जा रही है, इसलिए गूगल ने भी भारत में AI हब बनाने के लिए भारी निवेश करने का फैसला किया है। There was first the industrial revolution, then the IT revolution, then the communication revolution, and now the artificial intelligence revolution. Google has invested is planning to invest $15 billion in creating an artificial intelligence hub in Visakhapatnam in Hyderabad. It is going to be of great benefit to us. And we expect Niti Aayog to spearhead and lead this revolution in the use of artificial technology